Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. हेलो, एक्सरसाइज 13.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर 13.12 फिगर हमें दे रखी है। तो उस फिगर में हमें क्या दे रखा है, यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। जो लैम्प शेड होता है, लैम्प उसके ऊपर का जो कमरा होता है, तो वो हमें दे रखा है। इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ, और उसको क्या करना है, कवर्ड करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से, ठीक है। और उसमें हमें दे रखा है द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 cm। फ्रेम का जो बेस डायमीटर वो 20 cm दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10 cm। उसके बाद हाइट दे रखी है 30 cm, ठीक है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 cm इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। और जो क्लॉथ से इसको कवर किया गया है, ठीक है, तो उसमें क्लॉथ का मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर और टॉप से और बॉटम से दोनों साइड से क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रा मतलब इसको कवर करने के लिए दिया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड। तो लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा, ये हमारे से पूछा गया है, ठीक है। तो लैम्प शेड जो हम बना रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, ओनली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा उसका। तो आप देखिएगा इसमें हमें क्या दे रखा है, जो लैम्प शेड की जो फ्रेम है उसकी डायमीटर में दे रखा है 20 cm और हाइट में दे रखा है 30 cm, ठीक है। इन ए फ्रेम में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर में दे रखा है 20 cm। उसके बाद रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का 20 cm है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 20/2 इक्वल 10 cm। उसके बाद हमें दे रखी है हाइट, हाइट हमें दे रखी है 30 cm, ठीक है। और हमें दे रखा है कि जो लैम्प शेड है उसको क्या कहता है, टॉप और बॉटम से कवर किया जाता है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, टॉप और बॉटम से इसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, ठीक है, फोल्ड किया जाता है। लैम्प शेड इज फोल्डेड by cloth on top and bottom by 2.5 cm cloth, ठीक है। then therefore height, इसलिए हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल हो जाएगा 35 cm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है क्लॉथ टू कवर लैम्प शेड। तो क्लॉथ हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट मतलब क्लॉथ कितना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास cm में ही है। Since required cloth इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रेम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम करेंगे रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल होगा हमारे पास में 2πr/h। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r है हमारे पास में 10
10 cm और इंटू एच हमारे पास क्या है 35, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 5 जा हमारे पास में होता है 110। 110 को हम डबल करते हैं या फिर दूसरा तरीका है 5 2 जा 10, ठीक है। 10 हो गया 22, 10 10 100 तो 2200, 2200 क्या आ गया cm स्क्वायर। सो वाला लाइन हम करेंगे, आंसर वाला लाइन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ इज required to cover the lampshade को कवर करने के लिए हमें इतने मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर asked to participate in a competition for making decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. स्टूडेंट्स को एक कॉम्पिटिशन लिया गया है जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 35 स्टूडेंट्स और उनको बोला गया है कि एक डेकोरेटिव क्या करना पेन होल्डर्स बनाना है, किस शेप में, जो सिलेंडर है उस शेप में, ठीक है। अब हमें और उस जो पेन होल्डर है उसकी रेडियस हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी 10.5 cm, ठीक है। अब पेन होल्डर्स बनाना है तो पेन होल्डर्स में क्या होता है कि जो टॉप होता है वो क्या होता है ओपन होता है और जो बॉटम होता है वो पैक होता है और कर्व एरिया, तो कर्व एरिया प्लस 1 बेस, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है 35 स्टूडेंट्स बनाते हैं तो कितने मीटर कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिएगा इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ए पेन होल्डर रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है 10.5 cm, हाइट हमें दे रखी है 10.5 cm, ठीक है। अब हमें क्या है क्लॉथ की आवश्यकता है, सॉरी कार्डबोर्ड की आवश्यकता है, कितना मीटर कार्डबोर्ड से बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर वन स्टूडेंट इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वन बेस इक्वल होगा हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और वन बेस का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 3 इंटू एच, आर है 3 और एच है 10.5 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर है हमारे पास 3 इंटू 3, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1.5 का डबल करते हैं तो 3 3 6 और ये 22, क्या हमारे पास 3 3 9 और 29 8 जा 22 9 जा 198, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास में प्लस ये भी है हमारे पास 22 9 जा 198/7। इसके अपॉन में क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेने पर क्या होगा 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 इंटू 198 7 इंटू 198 प्लस 198। ठीक है, ये होगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। एलसीएम में मतलब डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो 7 आएगा। 7 को 198 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस यहाँ पे 7 का डिवाइड 1 आएगा। 1 को 198 से करेंगे 198 और 198 हमारे पास कॉमन आ चुका दोनों में से और इसमें है 7 + 1 8। ठीक है, अपॉन में है हमारे पास में 7। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 198 मल्टीप्लाई 8/7। 8 8 जा 64 का 4 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी 8 9 जा 72 72 और 6 78 8 7 कैरी 8 1 जा 8 और 7 15/7। वन स्टूडेंट के लिए कार्डबोर्ड कितना रिक्वायरमेंट होगा लिखेंगे कार्डबोर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स। हमने 1 स्टूडेंट का फाइंड करा तो 35 के लिए क्या होगा 1584/7 और यहाँ पे था हमारे पास में cm है तो cm स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 5 8 जा 40 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 4 कैरी 5 5 जा 25 और 4 29 का 9 2 कैरी 5 जा 5 4 2 7 cm square. So how much cardboard was required to be bought for the competition? So 7920 cm square cardboard is required for competition. For competition.